नमक के पैकेट पे मोदी का और योगी का फोटो छाप दिया, एक चने के पैकेट पे। ये सरकारी खजाने से तो प्रचार कर रहे हैं, इससे गिरी हुई और क्या हो सकेगा। योगी के खिलाफ है, मोदी के इनके खिलाफ है। नाकारा बन जाओ, अब बच्चों को बांट रहे हैं लैपटॉप, मोबाइल, वो टैबलेट क्यों बांट रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में हम लगातार गांव का रुख कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बार लखनऊ की गद्दी पर किसको बैठाने वाले हैं। इसी सिलसिले में आज हम गाज़ियाबाद के मुरादनगर के सुल्तानपुर नबीपुर गांव में पहुंचे हैं और यहां पर बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर वो वोट डालने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं, यहीं से करते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे शुरुआत कर लेते हैं। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? करीब 70 साल। 70 साल में बहुत सी सरकारें बनती हुई देखी होंगी, बहुत से चुनाव देखे होंगे। बहुत देखे। इस बार का चुनाव कैसा लगता है? इस बार का चुनाव तो बहुत बढ़िया चुनाव होगा। और महंगाई, ये जो मोदी की सरकार है, इस पर महंगाई हर चीज़ पे है। फिलहाल योगी की सरकार के खिलाफ हम चुनाव है। योगी के खिलाफ हैं, मोदी के इनके खिलाफ हैं। अच्छा हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम जो है जैन चौधरी लोक दल को समर्थन करेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि जैन चौधरी आ जाएं, युवा नेता है। हाँ, युवा नेता है, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी मिलेगी और बहुत काम होंगे किसानों के लिए भी। ये किसानों के लिए नहीं करती सरकार। अच्छा, क्या क्या काम होंगे, क्या क्या काम आप देखना चाहेंगे अगर वो सत्ता में आ जाते हैं? सत्ता में नौकरी मिलेगी काफ़ी नौजवानों को, और 90 करोड़ जितनी भी है मतलब नौकरी मिलेंगी अच्छी, और रोजगार और भी हैं, काम बनेंगे। किसानों का गन्ने का भाव, हर चीज़ का भाव, वो किसान तो इसी अपने खेती के ऊपर निर्भर है, उसे भाव मिल जाए वो ठीक रहे, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार? कौन सी सरकार इस बार? सरकार का क्या तो पता जी, कौन सी आ जाए। तू बात कर रही है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी आ जानी चाहिए, किन मुद्दों पर होना चाहिए चुनाव? भाई बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी महंगाई के हिसाब से इस सरकार में वोट जो कम मिलेंगे। गांव जो है, अगर दिल्ली से बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है और इस हिसाब से यहाँ का ऐसा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? पवन कुमार। पवन जी, क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार जो उनसे हम बनाओगे वही आ जाएगी। अच्छा, क्या सोच रहे हैं मन में? हम जयंत चौधरी को देंगे वोट। अच्छा, समाजवादी सरकार ना, वो उन्हीं के साथ हैं ना, समाजवादी। हम तो उसे देंगे, साथ किसी की हो हम तो उसे देंगे वोट। इसमें समाजवादी का मतलब कैसा आ गया? हम साइकिल पे चढ़े ही ना, अच्छा, साइकिल हम पे तो कनाडा बुग्गी वाले हैं। अच्छा, लेकिन वो जयंत चौधरी जो हैं उन्होंने समाजवादी के साथ गठबंधन किया है और 3 सीटें गाजियाबाद से वो लड़ रहे हैं। आपकी मुरादनगर की भी वो उनको मिलेगी। बस तो जब तो उसे देंगे हम वोट। मुरादनगर से लड़ रहा है जो। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जयंत चौधरी का काफ़ी नाम सुनने में आ रहा है। आपसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस खेतीबाड़ी का ही काम है जी, थोड़ा बहुत। अच्छा, किसान हैं, तो क्या लगता है देश का किसान किसको चाह रहा है इस बार? बस किसान ना जी, किसी टाइम मतलब किसान तो जो करेगा वही मिलेगी मजदूरी, चाहे कोई सरकार आ जाओ। अच्छा, फिर भी कुछ तो सोच रहे होंगे भाई वो बस थोड़ी सा ठीक सी सुविधा रहे हमें, बस किसान की। अभी कैसी है सुविधा? अब भी ठीक है जी, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं योगी सरकार ही सही है? सरकार तो सारी बढ़िया। सारी बढ़िया, बताना नहीं चाहते हैं, मुस्कुराहट से आपसे, है ना। चलिए, आपसे जान लेते हैं। आप कह रहे थे कि हम तो जयंत को देंगे, समाजवादी का कोई मतलब नहीं, लेकिन गठबंधन तो उनके साथ। ऐसा है, गठबंधन तो जो है देश में चलते आए बराबर। जैसी सहूलियत आदमी देखे उस हिसाब से काम करे, ठीक है ना। आज किसी परिवर्तन करने के लिए जो गठबंधन करना जरूरी हो गया था, इस झूठ से और जो ये नकारात्मक सोच जो लोगों की चल रही है, सरकार किस तरह की नकारात्मक सोच? सरकार की जो ये धारणाएं हैं कि काम किसी का, दिखावा किसी का, ठीक है ना। और कोई अब जैसे ये जितने भी पेपर हुए सारे लीक होगी और दिखावा ये है कि हमने इतने रोजगार दे दिए, ये दे दिए, ये ऐसा। अच्छा, बीजेपी सरकार का एक ये भी कहना है कि हम राम मंदिर बना रहे हैं, काशी हमने बढ़िया कर दी है, इसके अलावा मथुरा में भी लगातार वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या लगता है? अभी सुनो आपके पास भी आइए। सुनो, ये राम मंदिर, अगर ये राम मंदिर बनाने से और काशी का उद्धार करने से और मथुरा का उद्धार करने से इस देश का गुजारा हो जाता, तो इस झोड़ के ऊपर यहाँ तड़की दीवे न जलाते सब।
बस हम तड़की जो बिल्कुल देखिए जिस झोड़ जो को खेत दिखाना में- चाह रहे हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। भाई- यहाँ पर घास फूस है। झोड़ जो है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी तालाब को कहा जाता है। तालाब जो इतने साफ सुथरे रखने का इन्होंने शुरुआत में जो जोर दिखाया था, इस जोड़ की हालत देख लो, आज तक तो इसमें कुछ हुआ ना। तो इसलिए नाराज हैं आप। इसी से ही थोड़ी नाराज है, बहुत मुद्दे बताए। अच्छा और महंगाई? महंगाई तो तुम देख ही रहे हो, तुम्हें ये हालत की पता होगी कि कितने का पेट्रोल तुम्हारा लग जाए सुबह से शाम तक घूमने में। 10,000 रुपये तनख्वाह ना मिलती, 8-7 का तेल फूंक दे आदमी। तो आपको लगता है कि इस बार जो है सरकार बदल जानी चाहिए? बदल जानी नहीं चाहिए, बदलेगी। बदलेगी? हाँ, मतलब अब लोगों में इतनी, ये कितना भी ड्रामा करते रहे। अब तुम एक चीज़ देखो, इन्होंने एक वो बनाया कि एक नमक के पैकेट पे मोदी का और योगी का फोटो छाप दिया, एक चने के पैकेट पे। ये सरकारी खजाने से तो प्रचार कर रहे हैं, इससे गिरी हुई और क्या हो सके बात। भाई सरकारी खजाने का पैसा है, उसे लोगों को जो ये दे रहे हैं और उस पर अपना फोटो प्रचार कर रहे हैं। प्रचार तो कम से कम अपनी जेब से करें। तो बिल्कुल देखिए काफ़ी अच्छी इन्होंने बात कही कि सरकार जो है सरकारी खजाने से जो है अपना प्रचार कर रही है, उसके लिए उनको अपने अलग फंड रिलीज़ करने चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मंदिर के विषय में आप बात कर रहे थे, राम के मंदिर के विषय में कर रहे थे। आप कितने जगह करते हो ये, मीडिया में कितनी जगह गए हो? लगभग हम सभी जगह जाते हैं, हम बात आपने करते कहीं हैं। और अकेला इंडिविजुअल राम का मंदिर देखा है? नहीं, हिंदू ही तो है आप भी, देखा है कहीं? वो मंदिरों में नहीं बसते, वो दिल में बसते। राम राम के सिवा किसी और बात का उच्चारण करते हुए सुना है? राधे कृष्णा करता हो, कोई कुछ और करता हो, राम राम ही तो कहते हैं सब। वो दिल में बसते हैं, वो दिखावे से नहीं होते। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जो वो काम कर रहे हैं वो एक आस्था है, ठीक है, लेकिन बात करेंगे डेवलपमेंट की, बात करेंगे शिक्षा की, बात करेंगे रोजगार की। रोजगार का ये है भैया, रोजगार के लिए उनका तो है ही है। वे तो पकोड़े तलवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, रोजगार तो बहुत दे रहे हैं भाई। रोजगार में कहाँ घाटा छोड़ा है मोदी सरकार ने भाई? पकोड़े तल लो, फलाने कर लो, डिकड़ा कर लो, किसी का कुछ ही कर लो, नू लोन दे देंगे हम तुम्हें, नाकारा बन जाओ। अब बच्चों को बांट रहे हैं लैपटॉप, मोबाइल, वो टैबलेट, क्यों बांट रहे हैं? वो तो अखिलेश यादव ने भी बांटे थे। नहीं, उन्होंने भी बांटे थे, उनकी कहाँ बड़ाई मार रहे हैं हम? जो गलत है उसे गलत कहने का हक है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप ये बताइए? शिक्षा होनी चाहिए, जो पहले से बच्चे शिक्षित हैं उन्हें रोजगार होना चाहिए। अगर शिक्षा से रोजगार नहीं मिलता हो तो शिक्षा बंद होनी चाहिए। अगर आप पे शिक्षित बच्चों को रोजगार देने के लिए ही नहीं है तो माँ बाप को और उन्हें कष्ट क्यों दे रहे हो? हमारे और भी तो बिरादरी के आदमी है, ये मोमडन है, बालक को शुरू से सिखा मैं, इतने में वो कामयाब हो जा। हाँ, वो शुरू से सीख के, अगर पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है तो पढ़ाई क्यों रहे हैं? ये बर्डन हम पे अलग से क्यों घेर रहे हैं? पढ़ाने का विषय तो यही है कि भाई उन्हें जॉब मिलेगी, जो हम इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे बच्चों पे या किसी पे, उसका जब लाभ ही नहीं मिलना, ये पता है कि वी आर पुटिंग इट इन द बैड डेबिट, तो फिर क्या हासिल है? क्या हासिल हुआ इस बात से? तो इस हिसाब से अब आप एक सीधा सा सवाल ये जानना चाहते हैं, कौन होना चाहिए फिर लखनऊ की गद्दी पर? लखनऊ की गद्दी पे एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो है ना सबके विषय में सोचने वाला हो, और उस पे आदमी इस तरह से जिता के भेजे जो आपकी सरकार को बनावे कि उसमें भी पावर हो। जैसे इनमें पावर है ना, पावर का घमंडी तो है इनमें, और क्या है? अच्छा, मतलब कोई ऐसा हो जिस पर पावर का घमंड ना हो। चलिए इनमें नाम गिन लेते हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती या अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कोई। तो इन चार पार्टियों में से आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? कोई है ऐसा चेहरा आपके दिमाग में? नहीं, यही है अब तो, जब से लोकदल इससे जुड़ा था यही होगा, अखिलेश यादव। पर मेहनत ज़्यादा प्रियंका भी कर रही है। प्रियंका का नो डाउट कि वो अच्छा नहीं कर रही है। जैसे हम तो किसान वर्ग हैं इसलिए जुड़े हुए हैं, पर प्रियंका भी आपके खाली हाथ नहीं जाएगी। अच्छा, कुछ ना कुछ सीटें लेकर जाएंगे। कुछ ना बहुत कुछ लेके जाने। और इस इलेक्शन से अगले इलेक्शन की नींव ऐसी तैयार करके जाएगी कि अगले इलेक्शन में उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो इस बार चाहे बेशक वो सत्ता का रास्ता साफ ना हो, लेकिन अगली बार जो होगा हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, और उनका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा इससे। तो चलिए देखिए, ये बाबूजी भी कुछ कह रहे थे सरकार को लेकर। जी, क्या कह रहे थे? इस सरकार ने कमर तो तोड़ रखी ना, बस किसान की तो कमर टूटी पड़ी है। किसान को कोई नहीं मिला इसे। 5 रुपए साल गन्ने का भाव हमें मिला, क्या मिला? कुछ नहीं।
गन्ने का जो असली देखा 400 रुपये कुंटल बैठ रहा, तो किसान तो अपने गन्ने के ऊपर निर्भर रहे, खेती के ऊपर, उसे भाव नहीं मिलता। महंगाई इतनी आ गई है कि 200 डाई नहीं, यूरिया हमें डाई नहीं मिली, कल यूरिया नहीं मिला। बताओ कैसी समस्या। अच्छा, क्या समस्या आई, क्या समस्या आई, क्यों नहीं समझ मिला? पता नहीं क्या है, कहाँ खा गया, मोदी खा गया, योगी खा गया, कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। यूरिया नहीं मिल रहा। कांग्रेस की सरकार में सब कुछ थी, कोई दिक्कत किसी आदमी को नहीं थी। अब दिक्कत बन गई 5 साल में इस भाजपा के राज में, क्योंकि यह किसान विरोधी सरकार मानी जाती है। अब क्या करा जाए। अच्छा, एक बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जब भी अपने भाषण देते हैं वो कहते हैं कि किसान सम्मान निधि हम उनको पहुंचा रहे ये तो हैं। सब झूठी बात है, ये कुछ नहीं करते। अच्छा, आपको भी नहीं मिली? ना ना ना, कुछ नहीं, सब झूठा। हाँ सब झूठी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है, आप बदलाव होना चाहिए। बदलाव में किसको देखना चाहते हम तो जो है नया चेहरा अजय ताजा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं? का। उन्होंने तो समाजवादी के साथ गठबंधन किया, गठबंधन मुख्यमंत्री तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना है कि उप मुख्यमंत्री शायद बन जाए। अगर उप मुख्यमंत्री भी बनता है तो उससे भी हमें बहुत फायदा होगा, फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, नौजवान बच्चों को फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं। किसान के खाद को भी मिलेगा, खाद किसान को टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो चलिए देखिए, ये किसान थे, इनका कहना था कि किस तरह से फ़ायदा होगा। ये तमाम चीज़ें हम लगातार आपको गांव से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस वक्त भी हम गाज़ियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक के सुल्तानपुर नबीपुर गांव में मौजूद थे और यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार वो किसको देखना चाहते हैं। तो यहाँ के लोगों का भी कहना है कि इस बार परिवर्तन है ज़रूरी, बदलाव है ज़रूरी। हालांकि ये नारा पहले बीजेपी का था, लेकिन इस वक्त नबीपुर की जनता इस नारे को दोहरा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इलेक्शन होते हैं तो ऐसे में क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। क्या एक बार फिर अखिलेश यादव कुर्सी जीत पाएंगे या फिर जिस तरह से लगातार अब योगी आदित्यनाथ लगातार बने हुए हैं, क्या इस बार भी वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।